इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कटलरी तैयार करने के लिए खास किस्म की इंपोर्टेड फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। कटिंग मशीन में सबसे पहले बड़ी शीट्स को छोटी छोटी शीट्स में काटा जाता है, फिर एक और छोटी मशीन में सांचे के मुताबिक कटलरी के पीसेस निकाले जाते हैं। कटलरी पीसेस के खाने वाले हिस्से को रोलर मशीन से गुजारकर मजीद चपटा और बारीक किया जाता है। साइजिंग मशीन पर खाने वाले हिस्से को रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप दी जाती है। इसके बाद प्रेस मशीन के जरिए कटलरी पर सांचे की मदद से डिजाइन इम्बोज किया जाता है। पॉलिशिंग सेक्शन में कटलरी को 3 मराहिल से गुजारा जाता है। सबसे पहले खाने वाले हिस्से को, फिर एजेस को रेगमाल से रगड़ाई के जरिए पॉलिश किया जाता है। आखिर में कटलरी को सेट की सूरत क्लैंप में लगाकर 2 मुख्तलिफ मशीनों की मदद से पॉलिश किया जाता है। पॉलिश कटलरी पर ब्रांड नेम इम्बोज किया जाता है। इसके बाद बैंडिंग मशीन से चम्मच, जबकि कटिंग मशीन से कांटे की शक्ल दी जाती है। तैयार कटलरी को फाइनल पॉलिशिंग के बाद इंपोर्टेड केमिकल के कंटेनर में 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है, जिससे तमाम तर कंटेमिनेशन रिमूव हो जाती है और चमकदार फूड ग्रेड हाई क्वालिटी कटलरी तैयार हो जाती है। का सामान खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वो खास तौर पे इंपोर्टेड फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से तैयार किया जाता है। और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ न सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में स्टेनलेस फूड ग्रेड शीट्स स्टोर की गई हैं एज अ रॉ मटेरियल स्टोर, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे कटर मशीन है जिसमें शीट को रख के काट के छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। बड़ी शीट को कन्वर्ट करते हैं ये इस तरह की, और ये बहुत भारी है, बहुत हैवी है। सो दैट शोज़ कि ये कितनी हाई क्वालिटी की है। और ख़ास तौर पे जर्मनी, यूएस, जापान से ये शीट्स इंपोर्ट की जाती हैं और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इससे कटलरी तैयार होती है और फिर यही कटलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो इस शीट के मुख्तलिफ पीसेस किए जाते हैं और फिर उसे आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं कि किस तरीके से शीट से कटलरी तैयार हो। फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील शीट को छोटे पीसेस में काटने के बाद लाया जाता है यहाँ कटिंग प्रेस मशीन में, और यहाँ पर फर्दर जो है एक सांचे के मुताबिक इसमें से इस तरह के पीसेस निकाले जाते हैं। अब ये स्पून बनने जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो ये स्पून लग नहीं रहा। आप देखिए इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो फौरी तौर पे इन पुर्जों को फिर शिफ्ट किया जाता है इस रोलिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर एक बाहर कारीगर जो है इसको फ्लैट करता है ताकि हमें खाने में आसानी हो सके। यही शीट थी, इसको मज़ीद फ्लैट कर दिया गया, बारीक कर दिया गया। ये थोड़ा गर्म है क्योंकि ये इस रोलर मशीन से निकला है, और इसके बाद इसको फर्दर शेप दी जाएगी, आगे मज़ीद प्रोसेस किया जाएगा और इस तरह फिर चम्मच और कांटे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। रोलर मशीन से जो टूल सामने आता है वो फ्लैट तो हो जाता है, लेकिन अभी इसको शेप देनी होती है, चाहे उसको चम्मच बनाया जाए या कांटा बनाया जाए। तो उसके लिए ट्रिमिंग मशीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें सांचे के मुताबिक इसको फिर शेप दी जाती है। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि स्पून जो है वो ओवल शेप का होता है, तो इस तरीके का इसकी शेप दी जाती है। और अगर आपने कांटा बनाना है तो उसका अलग सांचा लगाया जाएगा जो उसको कांटे की शेप में जो है ट्रिम कर देगा। चम्मच की शेप में जब स्पून तैयार हो गया तो फिर उसको लाया जाता है यहाँ पावर डिज़ाइन मशीन पर, और आप देख सकते हैं इसको नीचे लगाया गया है क्योंकि ये बहुत हैवी मशीन है और ये बड़ी पावर से पंच करती है। जिस तरह का डिज़ाइन आप चाहते हैं उस तरह का डिज़ाइन फिर स्पून के ऊपर या फोक के ऊपर या जो भी कटलरी का टूल होगा उसके ऊपर इम्बोस हो जाता है एक किस्म का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में सांचे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं जो कि उन्होंने खुद तैयार किए हैं, ये इनके रजिस्टर्ड डिज़ाइंस हैं।
और जब यहाँ पर डिज़ाइन इस पर छप जाता है, डिज़ाइन एक बन जाता है, एक शेप बन जाती है, तो फिर इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश के 3 मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। हम मौजूद है इस वक्त पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर, और पॉलिशिंग के जिस तरह मैंने आपको बताया 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो एडेबल पोर्शन होता है स्पून का या नाइफ का या फिर फोक का, उसको जो है पॉलिश किया जाता है, रेगमाल से रगड़ाई की जाती है और उसके बाद उसके एजेस को पॉलिश किया जाता है। और आखिर में इनका मशीन सेक्शन है, जहाँ पर सबसे पहले जिस तरह के इन्होंने एक ट्रे के अंदर, क्लम ट्रे के अंदर टूल्स को लगाया है, जिस तरह के ये जो नाइफ है इसको लगाया गया है, इसको पहले इस मशीन में फिट किया जाएगा और फिर इस मशीन में इस पर रगड़ाई की जाती है। पहले इसको हाफ फिनिश किया जाता है और फिर इसी ट्रे को शिफ्ट किया जाता है दूसरी मशीन में, जहां बफ लगे होते हैं, और इसको फुल फिनिश किया जाता है, जिसके बाद ये बिल्कुल शाइन करता हुआ एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन स्पून और फोक के लिए जो है मज़ीद प्रोसेस करने होते हैं, उनको शेप देनी होती है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। पॉलिशिंग के बाद प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का नाम एम्बोस किया जाता है। जिस तरह के इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं, न्यू फ्रेंड जो है वो एम्बोस किया गया है। तो दुनिया भर में कहीं पे भी अगर आपको कटलरी देखते हैं जिस पे न्यू फ्रेंड लिखा है, तो वो पाकिस्तान के शहर वजीराबाद से बन के गई है। इंटरेस्टिंगली लेज़र के ज़रिए भी ये नाम को प्रिंट करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर नाम प्रिंट होने के बाद अब फाइनल जो है वो शेप दी जाती है। जैसा कि स्पून है तो इसको बेंड किया जाएगा, और ये मेरे पीछे बेंडिंग मशीन्स हैं। इंटरेस्टिंगली एक स्पून को बेंड करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजारा जाता है। सबसे पहले इसकी शेप को इस मशीन पे बेंड किया जाता है। थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन अब आपको इसमें एक बेंड नज़र आ रहा होगा, बट ये एक बोल की शेप नहीं है, ये आपके सूप को या राइस को सही तरह नहीं उठाएगी, इसलिए इसको फर्दर इस मशीन पे बेंड किया जाता है, जहाँ पर अभी एक बोल की शेप इख्तियार कर चुकी है। लेकिन इसके हैंडल को अगर आप देखें तो ये ज़्यादा उठा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो फर्दर फिर इसके हैंडल को जो है वो भी बेंड किया जाता है, और ये बेंड थोड़ा कम किया जाता है। इसके बाद हमारा स्पून तो तैयार हो गया, लेकिन फोक के लिए जो है 7 ही मशीन्स हैं, जो सबसे पहले फोक को जो है ग्राइंडिंग के बाद जो उसका अंदर का हिस्सा है उसको फिनिश करती है, और इस फिनिशिंग के बाद जो है ये आप देख सकते हैं रेगमाल के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए जो इसका अंदरूनी हिस्सा है उसको ग्राइंड किया जा रहा है, उसकी सरफेस को स्मूथ किया जा रहा है, और फिर इसको भी इसी मशीन के ऊपर बेंड किया जाएगा। आखिर में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स को फाइनल पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, एक मरतबा फिर से रेगमाल से रगड़ा जाता है, और फिर इसको वॉशिंग सेक्शन में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इसको एक इम्पोर्टेड जापानीज़ केमिकल के अंदर 5 से 10 मिनट डिप किया जाता है। इससे होता ये है कि तमाम तर कंटामिनेशन, क्योंकि मशीनिंग के प्रोसेस में गंदे ऑयल वाले हाथ भी लग रहे हैं और भी कंटामिनेशन इसको लगती है, तो उन तमाम तर कंटामिनेशन को रिमूव किया जाता है। ज़ीरो कंटामिनेशन के बाद उसको फिर शिफ्ट किया जाता है यहाँ पैकिंग सेक्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये मेड इन पाकिस्तान यूटेंसिल्स कटलरी के सेट्स हैं, जिनको तैयार करने के बाद फिर पैक किया जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी पहले इसका विजुअल क्वालिटी चेक होता है, देखा जाता है कि क्या इसका बेंड सही है, इसकी लुक ठीक है, इसकी सफाई सही तरीके से हुई है। फिर उसको पहले प्लास्टिक में पैक किया जाता है, और फिर इन बॉक्सेस के अंदर पैक करके विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आगे चल के आपको इनका डिस्प्ले सेक्शन दिखाते हैं, और दिखाते हैं कितने खूबसूरत किस्म के कटलरी के सेट्स जो हैं पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में तैयार किए जाते हैं। फाइनली हम मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज के डिस्प्ले सेंटर के अंदर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने खूबसूरत कटलरी के सेट्स इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बड़े डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से वन ऑफ द फाइनेस्ट कटलरी जो है वजीराबाद की इन फैक्ट्रियों में तैयार की जा रही है, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं।
इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आज के इस मशीनी दौर में जहाँ मशीनों से ये कटलरी तैयार की जाती है, वहीं पर न्यू फ्रेंड इंडस्ट्री जो है बाकायदा तौर पर हैंडमेड कटलरी भी बना रही है। इट्स अ प्राइसलेस थिंग जो वज़ीराबाद के शहर के अंदर तैयार की जाती है और पूरी दुनिया में जो है ये फराहम की जा रही है। हर तरह का कटलरी का जो भी डिज़ाइन है वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। बाकायदा तौर पर गोल्ड प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड कटलरी जो है वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है और इसी वजह से यहाँ की कटलरी की बेतहाशा मांग है। आपके जहन में कोई भी चीज़ हो, यूरोप, अमेरिका, गल्फ में कहीं पे भी क्लाइंट बैठा हो, जब वो वज़ीराबाद की इन फैक्ट्रियों से रुजू करता है तो ये हमेशा उसे अपने काम के ज़रिए सेटिस्फाई करती हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राइड है, ये लोग हमारा प्राइड हैं और हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट को सामने लेकर आएँ। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सिर्फ आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कटलरी इस्तेमाल नहीं की जा रही, बल्कि यूरोप में वो एंटीक पीसेस जो कि उनके म्यूज़ियम में लगाए जाते हैं वो भी बनाकर तैयार करके दिए जा रहे हैं। ये अल्लाह ने ख़ास तौर पर इस ज़मीन को, यहाँ के रहने वाले लोगों को ऐसा हुनर दिया है जो इनको सबसे अलग करता है। ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है जो कि पूरी दुनिया से हट के होती है और इसी वजह से हमने आज आपको दिखाया कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और फिर बेहतरीन किस्म की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की पैकिंग के अंदर। जस्ट लुक एट इट, कितना खूबसूरत ये ब्रीफ केस है जिसके अंदर पैक करके वज़ीराबाद की ये प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। बार बार अपने इस प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जब भी हम इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।